ये जो बिल्कुल एजेस हैं मार्केट के, शाहपुर कांजरा की मार्केट के, उन एजेस में ये बकरे, बच्चे और ऊँट मुझे सस्ते लगे पूरी मार्केट की बनिस्बत। मंसूर शुदा बारों से जानवर खरीदें, जेली करेंसी नोट से मोहतात रहें। करेंसी फिर स्पेशली जो बच्चा लेते हैं, गाय लेते हैं, वो इस वाले कैंप पर आते हैं बैक साइड पे। बेसिकली इस कैंप पे आने का मकसद ये होता है कि यार रेट ही पूछना है। नहीं भाई, आज के दिन लेने नहीं आया, विंडो शॉपिंग करने आया हूँ, ब्लॉग बनाने आया हूँ तेरे पे, समझ आइए। अरे मेरी सोन, बूढ़ा हो गया हूँ, 4 साल से इधर आ रहा हूँ, कोई नहीं ख़रीद रहा मुझे। अस्सलाम वालेकुम। शाहपुर कांजरा मंडी का मुकम्मल टूर देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं तो इसको लाइक कर लें। शुक्रिया। हम लोगों ने शाहपुर कांजरा मंडी का विज़िट किया। शाहपुर कांजरा मंडी में बहुत सारे जानवर हमने देखे। अब आज ओवरऑल ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको शाहपुर कांजरा की मंडी में किस तरीके से परचेजिंग करते हैं और किस एरिया में जो जानवर हैं वो ज़्यादा सस्ते मिल सकते हैं आपको, वो आपको दिखाया। जैसे आप लोग मंडी में एंटर होते हैं, मंडी में लेफ़्ट साइड पर आपको बाइक पार्किंग मिलती है और बाइक पार्किंग से थोड़ा सा आप आगे जाते हैं तो माल मवेशी लगे हुए हैं, जहाँ पर ऊँटों की एक लंबी कतार नज़र आती है। ऊँटों की लंबी कतार में ऊँटों का रेट कुछ ज़्यादा है, कुछ 3.5 लाख बता रहा है, कोई 4 लाख बता रहा है, कोई 5 लाख बता रहा है। बेसिकली मोस्ट ऑफ देम, जो ज़्यादातर जो ये ऊँट हैं ये सारे सिंध वाली साइड के हैं। मैं इस सारी रो के बाद जो है वो एक ऐसी जगह पे लेकर आपको जाऊंगा जहां पर आपको ऊँट सस्ते मिलेंगे। बेशक वहाँ पे भी डिमांड ज़्यादा करते हैं लेकिन सस्ता कर देते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको एक सीक्रेट सॉस दूंगा कि आपने मार्केट से सस्ता जानवर किस तरीके से ख़रीदना है। वीडियो को मुकम्मल देखते रहें, वीडियो के साथ जुड़े रहें। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। क्या डिमांड। इस वक्त हम लोग एक ऐसी जगह में आ गए हुए हैं, ये पूरी मंडी में सिर्फ ऊँटों की स्पेसिफाइड जगह है। यहाँ पे सिर्फ आपको ऊँट मिलेंगे। जहाँ पर आपने बाइक पार्क की है उसकी लेफ़्ट साइड पर एक पूरी लंबी सी लाइन है, थोड़ा सा आगे जाके शाहपुर कांजरा मंडी में, वो मैं आपको दिखा चुका हुआ हूँ। अब मैं आपको इस ऐसी जगह पर लेकर आया हूँ जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ऊँट मिलते हैं और ये आपकी बाइक पार्किंग के बिल्कुल राइट साइड पर है। इसका गेट है बाकायदा, आप गेट से एंटर होते हैं, उसके बाद आपको लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, फ्रंट बैक हर जगह आपको ऊँट ही ऊँट नज़र आ रहे होते हैं और आपको ऐसा समा फ़ील हो रहा होता है कि आप जो है ना वो सऊदीया में चले गए हैं या दुबई में चले गए जहाँ पे आपको ऊँट ही ऊँट मिल रहा होता है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ शहरों से लोग व्यापारी अपने माल मवेशी को लेकर आए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोगों की तादाद है वो सिंध वाली साइड पर है और सिंध से जो है ना वो अपना माल लेकर आए हुए हैं और अपने जो ऊँट हैं इनको इस जगह पे उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। तो मेरे लेफ़्ट साइड पर देख लें, मेरे राइट साइड पे देख लें, दूर तक भी जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ पे आपको ऊँट ही मिलेंगे। तो शाहपुर कांजरा मंडी में ये जो पोर्शन है वो स्पेसिफाइड इन्होंने कर दिया हुआ है ऊँट के लिए और यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ ऊँट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ऊँट की धुलाई भी हो रही होती है, साफ़ सुथराई भी हो रही होती है, ऊँट का चारा, ऊँट का हर चीज़ ऊँट से रिलेटेड आपको यहाँ पर मिलेगी।
यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों से हमने रेट लिए हैं जो कि 2-2.5 लाख से स्टार्ट होते हैं, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख तक भी जाते हैं, इवन के 14 लाख रुपए तक भी ऊँट जाता है, जो कि हमने एक इंटरव्यू लेते हुए वीडियो बनाई है, वो आगे जाके आपको दिखाते हैं। आइए इन व्यापारी से मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या रेट है। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? और ये क्या नस्ल क्या है इसकी? ये नस्ल है, यानी कि ये है दूसरा सिंध का। सिंध का है ये? बेसिकली सारे सिंध से ही आए हुए? हाँ जी, नहीं सिंध यानी कि रोई दा, पत्थर दा, ये 3 नस्ल हैं। अच्छा अच्छा। और रेंज इसकी मुनासिब क्या होती है वैसे? मैंने आपको मुनासिब रेंज बोली है इसलिए। तो मैं तो 1.5 लाख के भी सुन के आ रहा हूँ। 1.5 लाख भी है, जो छोटा है वो देखो, ऐसे जो डाचियाँ हैं अच्छा जो बिल्कुल कमज़ोर हैं वो 2, 1.5, 2 ऐसे बिक रही हैं। जो अच्छा नहरा है 3 से लेकर 8-9 लाख तक जाए। अच्छा सही। और इसकी क्या है, दोंदा होता है, चोगा होता है, क्या होता है ये धुंधा पका है, ये देखो, अच्छा ये इसका नाम है। ओके ओके ओके, ठीक हो गया। दोंदा है ये। दोंदा कितने साल का होता है? 5 साल। गोलू को क्या खिलाते हैं? गोलू को माशाल्लाह खिलाते हैं, चावल खिलाते हैं, चना खिलाते हैं। चंजर क्या होता है? वो पत्ते है, उसका नाम है चंजर। अच्छा, चंजर पत्ते होते हैं, वो भी इसको खिलाते हैं। दूध भी पिलाते हैं। तो वो पत्ते जो चंजर है उसका क्या फायदा होता है? तो ताकत बनती है। इंसान रोटी नहीं खाता, इंसान तो रोटी खाता है। सीधा उनको ही रोटी है। अच्छा अच्छा, आपने इसकी कीमत कितनी बताई? 14 लाख रुपए। तो फाइनल कितने का देना है? पहले वो गाँव का वो मर्जी है, जितना अल्लाह करे लिखा वो मिले। तुम भी दसो ना कितना का कट करोगे? 1 लाख 2 लाख घट कर देंगे बस लाख 2 लाख, मतलब इन्होंने कहा है कि 14 लाख तो मतलब 12 लाख हो जाएगा। चले कोई बैठ के बात करेगा तो शायद 10 पे भी आ जाएगा। क्या रेट की? 360। क्या डिमांड कर रहे थे? क्या डिमांड कर रहे हो? क्या डिमांड कर रहे हो इसकी? 2। क्या डिमांड कर रहे हो इसकी? 210। चाचा क्या डिमांड कर रहे हो इसकी? 1 क्या हिसाब है बकरे का? 60,000 है। दोंदे हैं बकरे सारे? सारे जोड़े। अच्छा जी, हम लोग इस वक्त बाज़ार में आए हुए हैं खाशापुर कांजरा में, और यहाँ पर सस्ते बकरों की मार्केट में हम लोग इस वक्त हैं। पहले मैंने आपको कुछ बच्चे दिखाए, उनके भी रेट बड़े मुनासिब थे, कुछ व्यापारी लेकर फिर रहे थे। बेसिकली ये वो जगह हैं जो शाहपुर कांजरा में कोई बाड़े नहीं है जिनके, और यहाँ से ऑफलोड हो रहे होते हैं बकरे, जानवर, भड़े, ऊँट और बच्चे वगैरह। तो इन जगहों पे आपको कदरे सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू किसी बाड़े में जाएं आप।
तो बाड़े में लोग ज़ाहिर है डेफिनेटली रेंट देते होंगे, जगह की मेंटेनेंस देते होंगे या जो भी मामलात होते होंगे। और बाड़ों में अक्सर देखा गया है कि बहुत बड़े बड़े जानवर होते हैं। ये जो बिल्कुल एजेस हैं मार्केट के, शाहपुर कांजरा की मार्केट के, उन एजेस में ये बकरे, बच्चे और ऊँट मुझे सस्ते लगे पूरी मार्केट की बनिस्बत। तो आपने जब शाहपुर कांजरा आना है तो शाहपुर कांजरा में इन एजेस पे ज़रूर विज़िट करें। इन एजेस पे विज़िट करके इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको एक सस्ता और मुनासिब किस्म का जानवर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें अपने साथियों के साथ जो मंडी जाकर कुछ ना कुछ परचेज़ करना चाह रहे हैं, उसके साथ ये वीडियो लाजमन शेयर कीजिएगा। क्या मूल्य लगाया इसका? 17,000 धोंदा है चोगा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जमाल फ्रॉम लाइफ के जमाल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मंडी का टूर करवाने जा रहा हूँ। मंडी में जो है वो माल मवेशी लग चुके हुए हैं और आज मैं आपको बताऊँगा इनके क्या क्या रेट्स हैं, क्या क्या जो है वो व्यापारी इसकी डिमांड कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के बाड़े मैं आपको दिखाऊँगा। आज हम टूर करेंगे जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बकरे मैं आपको दिखाऊँगा। अभी जस्ट मार्केट स्टार्ट हुई है, यहाँ पे किसी का सौदा हो रहा है। ये हाजी साहब आए हुए हैं और हाजी साहब सौदा कर रहे हैं और इनका होप सो के सौदा कंप्लीट होने वाला है। चलें आए आगे आके दिखाते हैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के बकरे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धोते हैं ये ब्राउन वाले का क्या रेट है? ये सामने ये लेने अभी गल करूँ ऊपर फायदा नहीं है। 55,000 ये देखो, वो ब्राउन देखो, वो देखो, वो देखो। वो वाला ब्राउन वाला कितने का? वो उसके भी ये कोई रेट। अच्छा, इसके भी क्या रेट है इसका? क्या रेट है इसका? इस वाले का 80,000। इसकी क्या नस्ल है? राजनपुर। और ये दोंदा है चोगा है? दोंदा। और ये कितने की क्या डिमांड है इसकी? कल्ला लेने जो कल्ला कल्ला वो भैवाल में वो निका अपना चौके जाए कल्ला क्या डिमांड है इसकी? इसकी 1,40,000। यार ये कौन सी, ये राजनपुरी है कि दूसरी नस्ल है? ये राजनपुरी है। ये भी राजनपुरी है। और एवरेज क्या प्राइस है इन बकरों की? इसकी क्या प्राइस है? इसकी 1,20,000। और ये दोंदा है चोगा है? चौका और ये दोंदा है चोगा है? चौका का क्या हिसाब है? ये दोंदा है चोगा है? चौका और क्या डिमांड है इसकी? ये 90,000। इसकी क्या नस्ल है? देसी देसी बकरा है। ये दोंदा है चोगा है? क्या हिसाब है इसका? क्या डिमांड है? इसकी क्या डिमांड है?
एक 10 मांग रहा हूँ। तो ये दोंदा है चोका है? ये दोनों क्या डिमांड है इसकी? क्या डिमांड है? डिमांड है 1,10,000। इस वक्त मैं ऐसे बाड़े में हूँ जहाँ पर मुख्तलिफ़ राजनपुरी बकरे देखने को मिलेंगे। और ये राजनपुरी जो बकरा है बेसिकली आम देसी बकरे से ज़रा ज़्यादा बड़े साइज़ का होता है, ज़्यादा फूला हुआ होता है, इसके अंदर गोश्त ज़्यादा होता है और डेफिनेटली ये महंगे होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप पसंद कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये दोंदा है चोका? क्या डिमांड है इसकी? इसकी मांग 50,000 रुपये है। और ये देसी बकरा है या वो राजनपुरी जो होता है? देसी है। ये दोंदा है चोका ये वाला? ये चौका है, ये दोनों, ये वाला वो दोनों फिर ये है। इसकी क्या डिमांड है? इसकी क्या डिमांड है? अबो अबो उसकी क्या डिमांड है? इसकी भाई 1,500। 1,500। ये देसी बकरा है या राजनपुरी? ये राजनपुर दोंदा है चोका? चौगा भाई, हाँ? चौगा। क्या डिमांड है इसकी? क्या डिमांड है? ये वो भाई का खरीद लिया किसी ने? और तो 60-60 किलो ना, 240-60 के हिसाब से पूरा होता है। इस पर जो खर्च किए 5-6 महीने तुमने भी पट्टे खिलाए, कोई किस तरह दाना मकई भाई साहब मैंने गलत बात नहीं बोला। मैंने देखो मैं पिछले साल भी लेके गया लाहौर में टोटल कोई 9 जगह पर गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड किए हैं जगहों को और 9 जगह पे मंडियां लगाने की इजाज़त मिली है। इनमें से आज हमने पहली मंडी पर सिर्फ एक पोर्शन के ऊपर व्लॉग बनाया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और मुख्तलिफ बकरे आप लोगों ने देखे होंगे। मैंने गलत बात नहीं बोला। मैंने देखो मैं पिछले साल भी लेके गया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मंसूर शुदा बारों से जानवर खरीदें। जेली करेंसी नोट से मोहतात रहें। करेंसी नोट की तस्दीक के लिए मंडी दफ्तर में मशीन नस्ब है। अपने कीमती सामान, गाड़ी, मोटरसाइकिल की हिफाजत करें। सड़क पर गाड़ी या मोटरसाइकिल पार्क मत करें। जेब कतरों से होशियार रहें। किसी से कोई चीज लेकर न खाएं
मशकूक अफराद पर नज़र रखें। मशकूक अफराद नजर आने की सूरत में फौरी अमला को इतला दें। नौसरबाजों से होशियार है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं शाहपुर कांजरा वाली बकर मंडी में हूँ। इंफॉर्मेटिव बात है, इंफॉर्मेटिव बात यह है कि मेरे जो बैक साइड पे इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे पूरी बकर अपना गाय की मंडी है, प्लस जो है ना ऊँट की मंडी है। तो जो लोग वहाँ से ऊँट या फिर स्पेशली जो बच्चा लेते हैं, गाय लेते हैं, वो इस वाले कैंप पर आते हैं बैक साइड पे। बेसिकली इस कैंप पे आने का मकसद ये होता है कि ये कैंप तो बराए इलाज मालजा जानवर है। मंडी मवेशिया शाहपुर के अंजरा के अंदर जो ये कैंप लगाया गया है, बेसिकली जो भी यहाँ पर जानवर लेता है वो जानवर बेसिकली उसको एक दफ़ा चेक करवा लेता है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप इस मार्केट में आ रहे हैं तो आपका किसी से भी सौदा होता है तो उनकी दी गई हिदायत के मुताबिक आप जानवर खरीदें। आप बेचने वाले से जो है वो एक शनाख्ती कार्ड की कापी ज़रूर लें ताकि आपको आइडिया हो कि अगर आपका जानवर बीमार है तो बंदा ट्रेस हो सकता है जिसने आपके साथ धोखा किया हुआ है। दूसरे नंबर पे कि जब भी आप ख़रीदें तो देखें बेचने वाले 4 से 5 इकट्ठे बंदे आपको ना चिमड़िए। अगर इस तरीके से होता है तो डेफिनेटली वो आपके साथ कोई ना कोई फ्रॉड होने वाला है। आपके साथ कोई ना कोई वो जो है ना वो ढोंगी हैं और वो आपको परेशान करके आपको बेचना चाह रहे हैं। ये ज़रूर देख लें कि जब भी आपने बच्चा ख़रीदना है, बकरा ख़रीदना है, पेटू ख़रीदना है, चतरा ख़रीदना है, गाडर ख़रीदना है, तुर्की दुम्बा ख़रीदना है, कुछ भी ख़रीदना है आपने, ऊँट लेना है बेशक आपने। यहाँ पे बहुत से हैदराबादी ऊँट हैं, बहुत सारी जो है ना वो मुख्तलिफ साहिवाल की जो है वो जो अपना बच्चे हैं क्या वो इस तरह से बैड हैं, इस तरह की चीज़ें हैं सारी। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपने ख़रीदना है वो आपने अपने दम पर ख़रीदना है। देख लेना है कि अगर तो वो अच्छा खाया पिया हुआ है, जहाँ पे भी बाड़ा उनका लगा हुआ है, बाड़े के अंदर जहाँ पे खाने का सामान है, अगर वहाँ से आपको स्मेल आ रही है तो ये समझ लीजिएगा उनको खाना अच्छा नहीं खिलाया जा रहा है और डेफिनेटली इसका गोश्त भी मज़े का नहीं होगा। और यहाँ पर सुनने में आया है कि गाय के अंदर यहाँ पर स्पेशली कोई ना कोई किसी किस्म की बीमारी है, स्पेशली गाय में आया हुआ है, बच्चों में आया हुआ है। तो अगर कोई बैड़ी है उसके अंदर से दूसरी बैड़ियों में वो ट्रांसफ़र हो रहा है या सुनने में आया है, तो उसको भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। उसकी बॉडी में रेड कलर के स्पॉट्स होंगे और चिचड़ हर साल होता है। ये भी ज़रा देख लेना है कि जो चिचड़ है वो किस किस्म का है, किस नोयत का चिचड़ है, तो वो भी आपने देख लेना है। ज़मीन पर अल्लाह का घर बनाता है, अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाता है। अल्लाह के घर की तामीरात में दिल खोल कर हिस्सा डाले। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया मस्जिद। अस्सलाम वालेकुम। शाहपुर कांजरा मंडी का मुकम्मल टूर देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं तो इसको लाइक कर लें। शुक्रिया। खूबसूरत बच्चे, हम लोग आ गए हैं बच्चों की दुनिया में, बच्चे ही बच्चे हैं। तो जनाब इस वक्त हम लोग जो है वो बच्चों के बाड़ों में आ गए हैं। यहाँ पे बाड़ों में मुख्तलिफ कीमतें हैं। जो ये नस्ल है, आप इस नस्ल की जो प्राइस रेंज हम लोगों ने वहाँ से कंफर्म की थी और तकरीबन कोई 1,80,000 से लेकर 3.5 लाख रुपए तक के हैं, वज़न के हिसाब से और जानवर की खूबसूरती के हिसाब से। क्योंकि जितना जानवर साफ़ सुथरा खूबसूरत होता है उसी के हिसाब से जो है उसकी प्राइस होती है। यहाँ पर कुछ बाड़ों में अजीब किस्म की स्मेल थी जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि इनका गोश्त भी इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो स्मेली खाना खा रहे थे तो डेफिनेटली इनका गोश्त भी इतना अच्छा नहीं होगा। और कुछ जानवर जो है वो बहुत ही खूबसूरत थे और उनके बाड़ों में से कोई इस तरह की स्मेल नहीं थी, खाना भी उनका अच्छा था। तो ये तो जो है वो इस पिछले वाले बाड़े की स्टोरी थी। और अगले जो बाड़ा है यहाँ पर भी खूबसूरत माल लगा हुआ था। क्या कीमत है इसकी? 3,20,000। चलो ठीक है।
सर क्या कीमत है इसकी? क्या कीमत है इसकी? हाँ 2,80,000 रुपये। आइए आपको कुछ प्रीमियम बाड़े की सैर करवाते हैं। यहाँ पर बहुत ही महंगे किस्म के बाड़े हैं। यार क्या कीमत है इसकी? इसकी क्या कीमत है? ये 18 लाख माशाल्लाह। ये कौन सी नस्ल है? ये ब्राह्मण जफर अहमद रहमान। और कितने मन होगा गोश्त इसके अंदर अंदाज़ा? इसके अंदर गोश्त होगा 18 से 20 में। रहमान माशाल्लाह इतना महंगा जानवर देख के ये सोचने पे मजबूर हो गया था कि जानवर लेके आल्टो लें। 1,70,000 डिमांड है। खूबसूरत है देखने में। एक और आया बच्चा। क्या डिमांड है इसकी? 1.5 लाख का। देखने में बुरा नहीं लग रहा, खूबसूरत जानवर है, गोल मटोल सा, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। पैसे भी साफ हैं। ये खूबसूरत है। एक से एक बढ़ के जानवर है भाई मंडी में। देखना चाहिए। तो गाइस ये था टूर काऊ मंडी का शाहपुर कांजरा लाहौर में। अब हम ऊँटों की मार्केट में जा रहे हैं। ऊँटों की मार्केट में जाके हम आपको मुकम्मल डिटेल देंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें। बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने आपको मुकम्मल टूर दिया है काऊ मंडी का। अगर आपको पास कोई सजेशन है इसके बारे में या आप कमेंट करना चाहते हैं तो लिख दीजिए। हम आ चुके हैं इस वक्त ऊँटों की मार्केट में। यहाँ पर ऊँट ही ऊँट है, राइट लेफ्ट पे एक लाइन लगी हुई है और ऊँट ही ऊँट है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये कौन सी नस्ल के ऊँट है? जी हैदराबादी है ये। अच्छा, तो क्या इनकी कीमत कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीमत है? अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, यानी आम रेट जो है वो मिनिमम 4-4.5 लाख का है। और जितना खूबसूरत जानवर, जितना बड़ा जानवर, उतने ज़्यादा पैसे। और सारे हैदराबाद के हैं। सही है, गुड हो गया माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है भाई। और ये ऊँट वैसे खाते क्या है?
छिलका खाते हैं, मूंग का, ग्वारा, अच्छा ये छोला का। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो थैंक यू सो मच। हैवी चक्की वाले बकरे। अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है नस्ल का इसकी? जी, इस नस्ल का क्या नाम है? ये तुर्की दुम्बा है और ये क्रॉस में है। ये प्योर एक नंबर तुर्की दुम्बा नहीं है। ठीक है, क्रॉसिंग किसके साथ होती है इसकी? बकरे के साथ? नहीं, ये ऐसा होता है कि जो होता है ना विलायती गार्डर उसको बोला जाता है, ठीक है। उसके साथ इसकी फिर ना नस्ल कशी हो जाती है। अच्छा तो फिर आस्ता आस्ता ये नस्ल चेंज हो जाती है। प्योर अच्छा। जो तुर्की दुम्बा है उसकी बेल, उसका जो कलर और वो और होता है। अच्छा 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 अच्छा। तो इसका वज़न कितना होता है मिनिमम और मैक्सिमम? ये तो जानवर के हिसाब से होता है। ये देखिए ना कि ये वाला इस वक्त जो जानवर है इसका 55 के करीब सिर्फ गोश्त है। अच्छा 55 के करीब गोश्त है, ठीक है। ठीक है। और जितना बड़ा मैक्सिमम होगा वो 60-70 से भी ऊपर जा सकता है, यानी कि जो ज़्यादा पला हुआ जानवर हो। हमारे पास तो जानवर दाइमन गोश्त वाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। इतने इनके हैवी बकरे होते हैं ये? इतने दुम्बे जो है ना हैवी हमारे पास खड़े हैं वो सामने हमारे सही। में। तो वो माशाल्लाह जो है ना 2.5 मन सिर्फ उनका गोश्त हो। अच्छा अच्छा इतना माशाल्लाह वज़न है। अच्छा अच्छा। बहुत भारी है। क्या मतलब पूरा साल उनके ऊपर मेहनत बहुत होती है या कुछ कुछ ही खिला के फुलाया जाता है? क्या किया जाता है? जाहिर है इनको खिलाएंगे तो पिलाएंगे। या आप मेरी बात सुने, आप खाना नहीं खाएंगे तो जाहिर है ये वजन तो नहीं बढ़ेगा? 2 दिन 4 दिन आप तो फिर जाहिर आप कमज़ोर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। इनकी हमारी कोशिश होती है इनको अच्छा तो अच्छा खाना खिलाएं। इनको जो है ना इनकी तो बेसिकली ये किस शहर में पलते हैं ये वाले बकरे? ये मानसेरा, उग्गी, एबटाबाद, बालाकोट, हरीपुर, अच्छा। ये स्वाद सही, कलाका सही। जो है ये गिलगित चित्राल, ये उस इलाके में पाए जाते हैं। अच्छा, हम इनको पेडू नहीं कह सकते या पेडू है ये? नहीं, ये पेडू नहीं है। पेडू नस्ल और है, वो स्वाद की है। अच्छा अच्छा वो अच्छा, सिंगों वाले होते हैं, बगैर सिंगों से भी होते हैं, ठीक है। ठीक है। और ये वाला जो है ना ये किस्म के इस इलाके का है। और मानसेरा वाली साइड का? जी जी। और जो दूसरा तुर्की दुम्बा है वो नस्ल तो जो तुर्की की है पर अब पाकिस्तान में पाई गई है। तो अब माशाल्लाह बल्कि क्रॉस हो के वही चलती जा रही है आगे। हाँ माशाल्लाह ठीक है हमारे। और ये इसकी प्राइस रेंज क्या होती है इसकी, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा? देखो जी, जो इसका बच्चा है लोग इधर कहते हैं कि यार हमारे लिए एक मसलन का इसका बच्चा ला दो। सही है। तो वो छोटा सा बच्चा जो है ना 15-20 हज़ार रुपये का। अच्छा अच्छा, इतना यानी कि कॉस्टली है ये? उसकी कास्ट जो है ना वो ठीक है। इसकी, तो बच्चे की इतनी प्राइस है। सही है। जो देने वाला वो कहता है जी मैं इससे कम नहीं देना। 15-20 हज़ार रुपया जो है ना वो एक बच्चे का। और फुल जो पला हुआ धुंधा होता है जो कुर्बानी के काबिल होता है उसकी क्या कीमत है कम से कम? वो अपने हुस्न पे डिपेंड करता है और उसके वजन पे डिपेंड करता है और मौके पे डिपेंड करता है सही है कि मौका क्या है। कि ईद के करीब है तो ज़्यादा महंगा है ईद? जाहिर है जब ईद आती है तो ईद का दूसरा दिन है तो कम रेट हो जाएगा? ज़्यादा होगा। अच्छा, तभी ज़्यादा होगा रेट? हाँ, क्यों? वो इसलिए होगा कि जब व्यापारी कहता है जब ईद तो हमने अब बच्चों में गुजारी नहीं है पर अब अपना वजन और तो वो बरकरार रखें। अच्छा, यानी मार्केट टूटती नहीं है दूसरे दिन भी? नो, अच्छा, कभी भी नहीं। अच्छा, मेरी अच्छा। बात सुने, जिन्होंने इतना पैसा लगाया हुआ है वो बच्चों से भी दूर हैं, सही बात माँ है। बाप से दूर हैं, बीवी Right. बच्चों से दूर हैं। तो फिर वो कहते हैं कि यार अब तो हम दूर बैठे ही हैं। फिर क्या बात है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हम नुकसान करने का क्या फायदा? वो प्रॉपर पैसे वसूल करके जाते हैं हाँ, मैं आपको बताता हूँ, ये गाड़ी आई है, फिर? गाड़ी आई है। हाँ जी। इसके साथ वो 4 पहिया अपना पुलिस हर चीज़ लेके आए हैं। पूरा सामान रहने का भी होता है? लेके आए हैं ना। बिल्कुल ऐसी है। ये तकरीबन मिसाल के तौर पे ये एक आदमी का जानवर नहीं है। ठीक है।
ये तकरीबन 7-8 जो ना मिल के गाड़ी करवाते हैं। 7-8 कारोबारी बंदे हैं जिनका सामान इसके अंदर होता है, उनका रहने का खाने का सामान सारा होता है। किसी का 100 बकरा है, किसी का 50 बकरा है, किसी का 60 बकरा है। इसी लिहाज से वो सारे मिलजुल कर ना एक बड़ी गाड़ी करवाते हैं। सही तो है। वो इधर ले आते हैं। सही है। अब वो जब किसी के पास 2 जानवर रहते हैं सही तो दूसरों ने बेच लिए हैं। सही तो वो कहता है यार मेरे पास तो 2 हैं, चल छोड़ो यार ये कम रेट पे दे के तो अपनी जान छुड़ाएं, साथी जा रहे हैं सही तो बकरे को अब क्या साथ लेके जाना है। सही वो फिर सही इसलिए कोई 500, 5000, 2000, 4000 का वादा कटा करके वो बेच देते हैं। ठीक 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 ठीक। बेच देते हैं। सही है। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत और डिफरेंट किस्म के वो लगे हैं। हमारी नज़र में तो ये पेटू ही है, लेकिन आपने इसका वो जो टर्किश ब्रीड बताया है, ये गार्डर, गार्डर, इसको गार्डर बोलते हैं बेसिकली। सही है। यानी कि पला हुआ जिसे कह सकते हैं कि हमारी जुबान में पला हुआ पेटू है और अच्छी नस्ल का पेटू है, हम इसको ये कह सकते हैं। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद इमरान मेरा नाम। आप अपना नंबर देना चाहेंगे अगर कोई ऑनलाइन रब्ता करे आपसे? जी क्या नंबर है आपका? 0333 0333 4297 4297 552। 554। चले जी, वीडियो देख के अगर कोई आपको तंग करता है तो हमारी तरफ से पहले से माजरत है। कोई मसला नहीं, हमें तंग किए हैं, हम तंग कर होना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि यार कोई याद तो करता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। तो प्राइस मुझे बता दें थोड़ी सी, इसकी क्या रेंज है, सबसे कम और सबसे ज़्यादा? हमारे पास ये जितने बारे में खड़े हुए हैं ना, ठीक है। ये 65,000 से 75,000 तक लाख। अच्छा, मिनिमम यानी 65,000 और 75,000 सबसे मैक्सिमम। नीचे वाले इसके गोश्त का जो जायका है वो कैसा, बकरे जैसे ही होता है? हाँ, ये बात अब आपने जो की है ना, ये इलाके पे डिपेंड करता है। अच्छा ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो लोग प्याज और कचरे से जानवर को पालते हैं ना, ठीक है, मैं खरीदने वाला आंखें खोल कर खरीदे, वो जानवर कभी ना ले। तो ये कैसे पता लगेगा कि वो पकड़े जाएंगे। अच्छा, वो पकड़े जाएंगे। वो जो जानवर बेच रहे होते हैं ना, सही। वो जितना मंडी के सब्ज मंडी का कचरा होता है ना, वो उठा के लेके आते हैं। अच्छा अच्छा, वो उस पर खर्चा नहीं करते, सही। सिर्फ उनका पेट पालने के लिए प्याज उठा के ले आते हैं, आलू उठा के ले आते हैं। नहीं तो जो टमाटर खरीदार है उठा के ले बेसिकली आते हैं। उसने तो साल बाद खरीदना है ना, उसको तो आइडिया नहीं होता कि ये जानवर ने प्याज खाया हुआ है क्या। मैं आपको बताता हूँ, वो जनाब उनकी जो खुलियाँ होती हैं जहाँ उन्हें चारा वारा डालते हैं ना, अच्छा 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 वहाँ से जजमेंट हो जाती है। वो अच्छा। उनके बाड़ों से बदबू आती है। अच्छा उनकी गोश्त से भी इसी तरह का। अच्छा 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 अच्छा, ज़ाहिर है उनका गोश्त भी स्मेली होगा। हाँ बहुत। ये आपने बहुत ज़बरदस्त ये अच्छा, आपने। दूसरी बात, जो तूड़ी दाना डालता है, मक्की डालता है, गंदम डालता है, सही है। ठीक है, खर्चा करता है, अच्छा तो यकीन करो ये मानसेरा और ये एबटाबाद के इलाके में सही। जो लोग रहते हैं ना, वो कसम से गोश्त ऐसा होगा, कमाल गोश्त। क्या बात है, ये आपने बहुत सुरा आने सच्ची बात की है कि बाकी अच्छा खिलाएंगे तो गोश्त भी अच्छा होगा, हाँ जी। गंदा खिलाएंगे तो गोश्त भी गंदा होगा। चले जी। बिल्कुल उसके टेस्ट में, जायके में ज़रूर फर्क आएगा। चलो जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इंटरव्यू दिया और सारा डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच। अंदर से भी एक वीडियो बना लें, एक छोटी सी। तुर्की गार्डर है, वो जो तुर्की की ब्रीड होती है, आगे मुख्तलिफ बकरों के साथ ब्रीड करके वो नस्ल चल रही होती है। मानसेरा के हैं ये मनसेरा के हैं, उसे पर पुख्तूनख्वा का दुम्बा बोलते हैं, और इधर मनसेरा से बेडू बोलते हैं। मानसेरा के पेडू बोलते हैं हाँ। और खैबर पख्तूनख्वा का दुम्बा कहते हैं इसको, लेकिन होती है सारी एक ही चीज़ है। नहीं, थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें क्या फ़र्क होता है बेसिकली? इसमें फ़र्क है, तो दुम्बा का बड़ा लाट है ना, और वो पेडू का लाट नहीं है, पेडू का सिर्फ गोश्त है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। और इसकी क्या प्राइस रेंज क्या है इसकी, यानी कि सबसे कम कितने का है, सबसे महंगा कितने का है? कम से कम भाईजान सबसे कम मैं हर गाह खाता है ना, हमें बोलते हैं 70 का, जौन सा मर्जी दाना निकाल। अच्छा, वो 70 का ही है। हाँ, सही है सही है। वो 70 का है, मूल लगाता है 70 का। ठीक है। अगर बेचने तो 65 या 60 वैसे ही बेचने। अच्छा अच्छा 60 से अच्छा, ऊपर बेचने। चलो ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
यार इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? फर्क वो दुम्बा ये छतरा है। ये छतरा है। पेटू किसको कहते हैं? जो बागड़ी के वो उसके सींग हो। जिसके सींग हो और इससे चक्की ज़्यादा निकली हो उसको पेटू कहते हैं। तो इसको दुम्बा कहते हैं। वो दुम्बा वो दुम्बा और ये छतरा। छतरा। ठीक, इसकी क्या इसका वज़न कितना होता है या इसमें चर्बी ज़्यादा होती है? इसमें गोश्त तो था, दुम्बे में ज़्यादा चर्बी होता है। अच्छा, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का जो नमकीन दुम्बा है वो है बेसिकली। और जो छतरा है इसके अंदर कितना को गोश्त निकल आता है? गोश्त वजन के हिसाब से आज कितना छतरा होता है। इसमें कितना गोश्त होगा? इसमें होगा 25 किलो। 25 किलो। और ये कितने क्या कीमत है इसकी? 50,000। खूबसूरत है ये भी। और ये क्या है, दोंदा है? खीरा। खीरा यानी दोंदे से भी पहले का? नहीं, अभी ये बच्चा है। बच्चा हुआ ना, यानी कि दोंदा नहीं है। नहीं, कुर्बानी के काबिल नहीं है ये? कुर्बानी जायज़ है। अच्छा, खीरा 6 माह का लगता है। अच्छा 6 माह का। और ये कितने देर का है ये 9 महीने। अच्छा 9 महीने। चलें, बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं मज़े के डिफरेंट छतरे हैं खैबर पख्तूनख्वा के। इसकी क्या कीमत है? इसकी क्या कीमत है? 1,50,000। 1,10,000। कितना किलो गोश्त निकल आएगा इसमें? गोश्त है माने 40 किलो 1 मन। ओके, खूबसूरत है यार ये, थैंक यू। मेरे से क्या लेना है? आज आपको डेंजरस कैमल लोडिंग की वीडियो दिखाने जा रहे हैं। शाहपुर कांजरा मंडी में बहुत ही डेंजरस कैमल लोडिंग है। उम्मीद करते हैं आप वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो आप वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ये हो गया न्यूट्रल है। उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले बहुत सी एंग्री कैमल लोडिंग की वीडियो देखी होगी, लेकिन ऐसी जो वीडियो है वो आपने अभी तक नहीं देखी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये चलो पंजाब
हिसाब से जीता हुआ है मुकाबला है हो। क्या बात है, क्या बात है, झोला इसका नाम है। क्या बात है, क्या बात है। वीडियो के एंड में एक आपके लिए स्पेशल सरप्राइज़ नॉलेजेबल गिफ्ट है। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको एंड में पता लगेगा कि यहाँ पर मंडी पर आपने किस तरह से जानवर खरीदा। धुंध है चोगा? चोगा भाई क्या डिमांड है? 3.5 लाख। खूबसूरत है। धुंध है चोगा है? क्या डिमांड है? 2.20। ऑस्ट्रेलियन है? नहीं पाए दे धुंध है चोगा है? होगा सर। क्या डिमांड है? इसका सारे 170 270 170 के 270। क्या नस्ल है इसकी? ये बिलाती देसी रलिया मिक्स है। अच्छा मिक्स है। जी जी। धुंध है चोगा है? चौका भाई क्या डिमांड है? 380 380। धुंध है? क्या डिमांड कर रहे? मुनासिब ही हो जाएगा। क्या डिमांड है? डिमांड इसकी है 130। 130। दांत खाना इसके? तो थोड़े से चले रहने दे, गुस्सा कर रहा है, रहने दे, रहने दे। धुंध है? क्या डिमांड है? 260। दोनों धुंधे? क्या क्या डिमांड है एक की? एक 35 है एक 40 है। ये वाला 140 है। हाँ चाचा दोनों धुंधे? दो ही दोंदे क्या डिमांड है? 2 लाख। दोनों की मिला के लाख लाख। हमें ना धुंध है चौका? चौका क्या डिमांड है? 240 मांग रही है। हाँ 240 मांग रही है। 240। अच्छा धुंध है चौका? चौका क्या डिमांड है? 370। 370। खूबसूरत है माशाल्लाह। धुंध है चौका? क्या डिमांड है? मेरे तो भाई 85 भी मिलेगा चंगा लगता भाई। धुंध है चौका? चौका में क्या डिमांड है? 270। 270। धुंध है चौका ये वाला? क्या डिमांड है? अच्छा कितने का खरीदा है? माशाल्लाह। धुंध है चौका? क्या डिमांड कर रहे? 160। चौका? क्या डिमांड कर रहे? 4 लाख। कितने साल उम्र होगी इसकी? तकरीबन 4 साल में। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर है। क्या डिमांड कर रहे? धुंध है? जी क्या डिमांड कर रहे? 135। यहाँ पे मंडी पर धुलाई और साफ़ सुथराई का ख्याल भी रखा जा रहा है। बहुत सारे व्यापारी अपने जानवरों को धो रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आ रही है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये कंटेंट अपने जाने वालों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो के एंड में दोबारा आपको बताता चलूँ कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की हुई है, जिसको आप समझ गए तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। क्या डिमांड है बाबा जी?
क्या डिमांड है इसकी? मोल की मंगना है, डिमांड 4.5। विलायती देसी मिक्स है कि ऑस्ट्रेलियन है? क्या डिमांड है? 320। माशाल्लाह। ये विलायती देसी जो मिक्स होते हैं अथरे तो नहीं होते? नहीं है देख सर ब्लैक ही गिरे पिक्चर्स। विलायती देसी मिक्स है? नहीं ये देसी है। अच्छा प्योर देसी है। दोंदा चोगा है? दोंदा दांत कम दिखा इजीली अगर। हाँ वाह जी वाह। शरीफ है बच्चा, इसी तरह हमारे किसी के पास नहीं इंशाल्लाह। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी 180। कहाँ से लेके आए हो? ये छोटा बस। अच्छा भावनगर से। बावल नगर से। गुड। अच्छा यहाँ पर जो है वो मंडी में ना आपको बड़ा समझ कर और संभल कर चलना पड़ता है। यहाँ पे अक्सर लोगों ने हाथ में स्टिक्स लेके रखी हुई हैं जो कि जानवरों को हल्का हल्का टच करते रहते हैं तो उनसे वो दूर भागते रहते हैं डर के। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा जो है ना वो समझदारी से आपको चलना पड़ता है। देखें ये सामने ये जानवर कभी भी किसी को व्यापारी को भी जो है ना नहीं छोड़ते। जानवरों को क्या पता बेज़ुबान होते। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की नस्लों की गायें मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी साहिवाल की भी बच्चे मौजूद हैं और कुर्बानी के लिए जो है ना फॉर सेल यहाँ पर लगाई हुई। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? 270 ला ला। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? यार क्या डिमांड कर रहे हो? 280। डिमांड 3,20,000 कर रहे हैं। और ये चार दांतों वाला 6 दांतों वाला? क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? 380। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? हाँ जी क्या डिमांड है? सर 240। 240। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? इसकी डिमांड सर 280 का। धुंधा है ये? धुंधा है। क्या डिमांड है इसकी? इसकी 240। आज हम लोग बात करेंगे लंपी स्किन के बारे में। लंपी स्किन एक कैटल्स की डिजीज़ है क्योंकि आजकल कुर्बानी का सीज़न है और कुर्बानी के सीज़न में हर बंदा ये देखना चाहता है कि मेरे बच्चे को कोई बीमारी ना हो और लिहाजा कोई बीमारी वाला कोई भी बच्चा जानवर बकरा हो, बच्चा हो, गाय हो, ऊँट हो, डेफिनेटली वो कुर्बानी के जायज़ नहीं होता। तो लैम्पी स्किन बेसिकली एक ऐसी बीमारी है कि जानवर के अंदर स्पेशली जो बच्चे हैं, जो गाय कह लें या वैड़ कह लें, वैड़ा कह लें, वैड़ी कह लें, उसके अंदर एक ऐसी डिजीज़ है। लैम्पी स्किन के अंदर जो जानवर की बॉडी होती है बेसिकली उसके अंदर एक ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं
और वो स्किन जो है वो उसकी फट रही होती है और डार्क स्पॉट्स होते हैं और वो स्किन कट रही होती है, फट रही होती है, और ये ट्रांसफरेबल डिजीज़ है। बेसिकली ये ट्रांसफ़र कैसे होती है, मुख्तलिफ जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे फ्लीज़ हो गई, जैसे मक्खियाँ हो गई, जैसे मॉस्किटो मच्छर हो गए, इस तरह की जो है ना चीज़ें, मिसाल है कि अगर वो लैम्पी स्किन के ऊपर बैठती हैं तो वो डिज़ीज़ वहाँ से पिकअप करती हैं और वो दूसरे जानवर के ऊपर अगर वो बैठेंगी तो डेफिनेटली वो बैठती हैं तो वो ट्रांसफ़र करती हैं। तो लैम्पी स्किन देखने के लिए बेसिकली जब आप मंडी जाएं तो आप लैम्पी स्किन बेसिकली अगर कोई लैम्पी स्किन वाला जानवर आपको मिल जाता है, ये ऐसा जानवर जिसके अंदर वो डार्क स्पॉट्स हैं, चाहे वो रेडिश हैं, चाहे वो ब्लैक कलर के हैं, अगर वो आपको होल नज़र आते हैं, लैम्पी स्किन नज़र आती है, ऐसा आपको खच्चा नज़र आता है, तो आप उसको हरगिज़ परचेस ना करें। बाकी अगर कोई लाइफ स्टॉक से बिज़नेस में है, क्योंकि ये बिज़नेस भी सफ़र कर रहे हैं, स्पेशली सिंध वाली साइड पर ये बहुत ज़्यादा काम होने लग गया है, तो अगर तो ये लैम्पी स्किन आपके इसमें है, आपके फार्म में है, या आपने कोई शौकिया जानवर पाले हुए उसके अंदर लैम्पी स्किन की डिज़ीज़ आ गई है, तो उसके कुछ टोटके हैं कि आप लैम्पी स्किन वाले जानवर को, जो डिज़ीज़ वाले जानवर को आप बिल्कुल सेपरेट रख लें। अगर आप उसको सेपरेट रखेंगे और उसको डिटोल वाले पानी से रोज़ाना धुलाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर तारतीन का तेल लगाएंगे और उसके बाद जो है वो उसके इर्द गिर्द स्प्रे करके रखेंगे ताकि कोई मक्खी मच्छर उनके ऊपर बैठ के दूसरे जानवर को वो बीमारी ना फैलाए, तो इससे एक तो बीमारी कम फैलेगी और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो है वो इटसेल्फ जो जानवर है उसकी बीमारी भी कम होती जाएगी तारतील के तेल से। बाकी इसके अंदर बहुत से रूहानी इलाज भी हैं। अलहम शरीफ में जो है वो सबसे बड़ी ये जो दुआ है, इस सूरत में ही बहुत ज़्यादा जो है ना बीमारों की शिफा है, वो पढ़ के भी फूंक सकते हैं। लेकिन इसका सबसे आसान हल यही है कि आप जिस जानवर को ये प्रॉब्लम हो चुका है उस जानवर को बिल्कुल अलहदा रखा जाए, उसकी सेहत का ख्याल रखा जाए, उसके खाने पीने का जो है वो प्रॉपर ख्याल रखा जाए, साथ में उसको तारतील के तेल की मसाज की जाए, उसकी स्प्रे किया जाए और साथ में जो है वो उसको डिटोल के पानी से नहलाया जाए, उस जानवर को मैक्सिमम साफ़ सुथरा रखा जाए और उसके इर्द गिर्द मक्खी मार या मच्छर मार स्प्रे भी करते रहा करें ताकि उससे वो बीमारी किसी और को ट्रांसफ़र ना हो। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने लैम्पी स्किन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। आई होप सो आप जब भी मंडी में जाएं लैम्पी स्किन के बारे में आपको ऑलरेडी मेरी वीडियो से आइडिया हो गया होगा और आपको बहुत सी और भी वीडियोस इसके बारे में लोग बना रहे हैं, तो आप इसके बारे में डिफरेंट टोटके और डिफरेंट इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन ये है कि जितनी नॉलेज मुझे थी, क्योंकि मैं कुर्बानी के जानवरों को लेने की टेक्निक्स और कुर्बानी को जानवर लेने की जो है वो उसके अंदर किस तरह से इसको ख़रीदा जा सकता है उसके बारे में कुछ कंटेंट बना रहा था, तो मुझे लगा था इसके बारे में भी मुझे लोगों के साथ नॉलेज शेयर करनी चाहिए। तो लैम्पी स्किन के लिए अब तक इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ले जी, ये थी शाहपुर कांजरा मंडी की सारी अपडेट। माशाल्लाह मैंने भी कुछ बकरे ले लिए कुर्बानी के लिए जानवर, और असल तो ये कुर्बानी होती है बच्चों की खुशी होती है जब कुर्बानी का जानवर घर आता है, तो बच्चे उसको खाना डालते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसके साथ उनसियत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। इसी का नाम कुर्बानी है। जब आप किसी मोहब्बत वाली चीज़ को कुर्बान करते हैं, बच्चों को भी यही सिखाते हैं और इसी का ही बेसिकली हुक्म है। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।